Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing plant tissues. In the last discussion, we have discussed plant tissues are of two types. One is meristematic plant tissue and the other one is permanent tissue. हमने लास्ट डिस्कशन में देखा था कि प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वे टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स अनलिमिटेड पावर ऑफ डिवीजन रखते हैं। देयर सेल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग थ्रू आउट देयर लाइफ। व्हाइल द परमानेंट टिश्यूज दे आर द टिश्यूज whose cell they have lost the power of division temporarily or permanently। याद रखने वाली बात है, या तो temporarily या permanently। ये आज मैं क्लियर करूंगा आपको। Today's the discussion is about meristematic cells, meristematic tissue or meristems। They are also called meristem। This meristem term, it was given by, जो टर्म है वो दिया नेगली, NAGELI। इट वॉज गिवन बाय नेगली इन 1858। 1858 में नेगली ने टर्म दिया था। और किसके लिए दिया और कहां से टर्म ओरिजिनेट हुआ वो देखने की बात है। बेसिकली देयर इज अ ग्रीक वर्ड विच इज मेरिस्टोस। मेरिस्टोस इज अ ग्रीक वर्ड एंड इट मीन डिविजिबल, जो विभाजित हो सकते हैं, जिनमें डिवीजन हो सकता है। वहीं से उस ग्रीक टर्म से मेरिस्टेम वर्ड आया और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू which undergo mitosis forming new cells and tissues, because the similar kind of the cell they will join to form tissues। Similar kind of cell they will form tissues। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे टिश्यू की। ये डिवीजन करते रहते हैं हमेशा ही, मैं आपको बताऊं, और नए से नए टिश्यू या सेल्स बनाते रहते हैं। इट मीन्स दे हैव द, मैंने कल भी कहा था, लास्ट डिस्कशन में कहा था, that they are having the unlimited or Haxian's power of division। इस टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें Haxian's power of division होता है, अनलिमिटेड पावर ऑफ डिवीजन होता है। और सेल्स इस टिश्यू में, जो भी टिश्यू होगा, डिफरेंट नेम्स आर देयर फॉर डिफरेंट टिश्यूज आर देयर विच आर मेरिस्टेमेटिक, प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्गन्स। अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो इनके जो सेल होते हैं वे स्मॉल होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। ओके, शेप की अगर मैं बात करूं तो दे आर राउंडेड और पॉलीगोनल यूजुअली, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसीज इनमें एब्सेंट होते हैं। याद रखें आप, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देयर न्यूक्लियस इज लार्ज एंड साइटोप्लाज्म इज डेंस। They have large nucleus and dense cytoplasm। The central vacuole, which is the characteristic feature of the plant cell, वो भी इनमें absent होता है। Central vacuole is absent। Plastids, chloroplast, leucoplast, these are also absent। Sometimes these questions they are asked in the NEET। The ribosome and mitochondria, they are very, very abundant। Why? Because ribosome, they will form the proteins, means they form the factors which are required for the division। क्योंकि राइबोसोम वो प्रोटीन्स बनाएंगे जो फैक्टर्स होंगे किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड जो होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बार बार सेल जो है वो अगेन एंड अगेन दे आर डिवाइडिंग कंटिन्यूसली। सो माइटोकॉन्ड्रिया, it will give energy to the cells for the dividing cells। So these are some of the features of the meristematic tissue cell, or the cell which constitute the meristematic tissues। Okay, so now the meristematic tissue is a tissue with small thin walled cells which do not have the intercellular spaces and which have, very important, which have the
अनलिमिटेड पावर ऑफ डिवीजन। सबसे ज्यादा जरूरी तो है कि उनमें अनलिमिटेड पावर ऑफ डिवीजन होती है। वी कैन क्लासिफाई द और वी कैन कैटेगराइज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेरिस्टेम्स on the basis of their development, on the basis of origin, on the basis of position, particular position in plant body beta, it is position in plant body, कि वो प्लांट में है कहां, जैसे इसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन होती है, एंड प्लेन ऑफ डिवीजन इज वन मोर। तो टुडे वी विल क्लासिफाई और वी विल कैटेगराइज द मेरिस्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये कब डेवलप होती हैं, कौन सी स्टेज में डेवलप होती हैं, या इनका ओरिजिन कहां से है, पोजीशन प्लांट बॉडी में क्या है, और प्लेन ऑफ डिवीजन की जो डिवीजन इन सेल्स, मैंने बोला दे आर हैविंग द अनलिमिटेड पावर ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन तो होता है, वो किस प्लेन में होता है। ओके, नो सी फर्स्ट डेवलपमेंट। तो देखिए जो सबसे पहली जो मेरिस्टेम आती है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनते हैं, वो बनते हैं मास मेरिस्टेम होती है, और वो बनते हैं अर्ली एम्ब्रियोज में। अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो में होता क्या है कि हमने देखा था ना, जाइगोट से अर्ली एम्ब्रियो बनता है, वी हैव स्टडीड, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं, देखें आप एम्ब्रियोलॉजी का। तो हमने देखा कि अर्ली एम्ब्रियोज में सारे के सारे सेल ही डिवाइड करते रहते हैं, दे विल डिवाइड, रीडिवाइड, डिवाइड एंड डिवाइड, उनका काम क्या है, डिवीजन करना है सिर्फ। उस मेरिस्टेम को जो अर्ली एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, और जिसके सभी के सभी सेल, ऑल द सेल दे डिवाइड इन वेरियस प्लेन्स, ऑल द सेल आर डिवाइडिंग एंड दे डिवाइडिंग इन एनी ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन, और वो अर्ली एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं मास मेरिस्टेम। क्या कहेंगे, मास मेरिस्टेम। तो अर्ली एम्ब्रियोज में है। ओके, नाउ मास मेरिस्टेम से आगे यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एम्ब्रियो, मैं आपको बताऊंगा अगर, तो प्लांट एम्ब्रियो की अगर मैं बात यहां पे आपसे करूं बेटा, यू नो प्लांट एम्ब्रियो इज द जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड इज प्लांट एम्ब्रियो। तो हम लोगों ने जर्मिनेटिंग सीड को देखा है, सबने देखा है बच्चों। सी सपोज मैं एक जर्मिनेटिंग सीड, एक ग्राम सीड, चने का जो बीज है उसको देख रहा हूं, अगर मैं उसको ओपन करता हूं तो देयर आर टू स्ट्रक्चर्स यूजुअली येलो इन कलर, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कॉटिलिडॉन्स, एस COTYLEDONS, कॉटिलिडॉन्स। ओके, अब हम क्या देखेंगे, जब ये सिर्फ जर्मिनेट हो रहा है, अंकुरित हो रहा है, तो क्या होता है, एक तरफ को बच्चों एक ग्रीन जैसे ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है, और एक तरफ को व्हाइट कलर का धागा निकलता है इसमें से। मैं तो ब्लू कलर से बना रहा हूं, पर बीच में आप देखें वो व्हाइट है। तो ये व्हाइट कलर का एक थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, और ये दोनों ही यहां सेंटर में ज्वाइंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसे टिजेलम कहा जाता है, मैं इस तरफ लिखूंगा, इट इज कॉल्ड टिजेलम, जहां पे जुड़े हुए हैं। मेरा जो मकसद यहां पे आपको बताना है वो क्या है, वो आप देखिएगा। ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, ऐसा ही वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें लगती है। यहां पे जो सेल्स हैं ऊपर बिल्कुल टॉप पे इसके, वे सेल्स सारे के सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक हैं, और इस रीजन को, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसे प्लीम्यूल कहा जाता है, प्लीम्यूल कहा जाता है, प्लीम्यूल। और ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे है, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल यहां होते हैं, और इसे रेडिकल कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। और बच्चों, ये जो रेडिकल है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर, एक फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होती है,
जिसे रूट कैप कहा जाता है, रूट कैप। ओके, आपने यहां पे याद रखना है एक प्लूम्यूल है और एक रेडिकल है। जो व्हाइट धागा जैसा निकला उसके आगे जैसे वो जो सेल, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वे रेडिकल बना देंगे, और जो ग्रीन स्ट्रक्चर जो अराइज होती है जर्मिनेटिंग सीड में वो प्लूम्यूल कहलाता है, उसका टॉप पोर्शन। तो याद रखना प्लूम्यूल जो है वो टर्मिनल है, वो बिल्कुल एंड पे है, और क्योंकि रेडिकल के ऊपर उससे नीचे रूट कैप है, इसलिए वो सब टर्मिनल इन पोजीशन होता है, वो एंड पे नहीं होता, वो दूसरे नंबर पे होता है, इसलिए सब टर्मिनल बोलते हैं उसको। मैं यहां लिख देता हूं, प्लूम्यूल इज टर्मिनल, वो एक एंड पे होता है, while रेडिकल इज सब टर्मिनल। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात आप याद रखेंगे, मैं आपके लिए मेमोरी टिप दे रहा हूं, वो है आर फॉर आर फॉर आर। इट मीन्स रेडिकल जो है वो भविष्य में जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। This radical will form root, while the plumule will form shoot. Shoot means stem along with leaves. Shoot का मतलब क्या होता है, स्टेम और उसके जो पत्ते हैं, stem along with its leaves. It is called shoot. It is formed by the plumule, while the radical form the root. क्लियर हो गया जी? ओके, मैं इसको रब करना चाहूंगा अभी। अब देखिए बच्चों, मैं बात कर रहा था मेरिस्टेम की। मैंने कहा कि जो अर्ली एम्ब्रियो में, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में एम्ब्रियो की जो मेरिस्टेम है, जो सेल्स होते हैं, सारे के सारे सेल डिवाइड करते हैं, अलग अलग ब्रेन में डिवाइड करते हैं, और वो अर्ली एम्ब्रियोज में होते हैं, उसे आप मास मेरिस्टेम कहेंगे। अगली जो स्टेज आई वो मास मेरिस्टेम से ही बनेगी, ये वाली स्टेज। पहले तो ऐसा था एम्ब्रियो, अब ऐसा हो। अब आप इसमें देखें, जब अगली स्टेजेस एम्ब्रियो की आती है प्लांट में, तो यह नोटिस क्या करना है आपने कि जो मेरिस्टेम है वो लोकलाइज हो गई, उनकी पोजीशन फिक्स हो गई है। यहां क्या था, सारे के सारे सेल ही, इसमें तो अर्ली एम्ब्रियो में क्या था, सारे के सारे सेल ही जो थे वो डिवाइड एंड रीडिवाइड कर रहे थे लगातार, लेकिन यहां पे वो लोकलाइज्ड होगी। तो याद रखें, ऐसी जो लोकलाइज्ड मेम्ब्रेन है, सॉरी मेरिस्टेम है, जो लोकलाइज्ड मेरिस्टेम है, उन्हें प्रो मेरिस्टेम कहा जाता है, PRO और मेरिस्टेम। तो मास मेरिस्टेम से, मैं साथ में कुछ लिख रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और लर्न करते रहेंगे। मास मेरिस्टेम से कौन सी मेरिस्टेम बनेगी, ये बात हमें अब समझनी पड़ेगी बेटा। मास मेरिस्टेम से बन गया प्रो मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम से प्रो बनेगी ना। Pro meristem, they are also called mother meristem, primordial meristem. They are also called embryonic meristem, and they are also called arm meristem. They are localized and they are present in germinating embryo or germinating seed. I can say not germinating embryo, but germinating seed basically. See here, कहां पे प्रेजेंट होती है वो, इट इज लोकलाइज्ड एंड प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिंग सीड, और जर्मिनेटिंग सीड इज आल्सो इन स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। सो इट इज मास मेरिस्टेम अर्ली एम्ब्रियो में है, प्रो मेरिस्टेम वो भी अर्ली एम्ब्रियो में है, पर वो मास के बाद वाली स्टेज है, मास से ही प्रो बनी, और मेरिस्टेम भी से कहते हैं। क्लियर है? और ये लोकलाइज्ड है, कहां होती है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल में। याद रखना, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। क्लियर है बच्चों?
ठीक है, अभी इससे अगली बात आपसे करता हूं कि जो मैंने बोला कि जो क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेम की अलग अलग तरीके से की जा सकती है। तो वन इज मास मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या था? मास ने बनाई प्रो मेरिस्टेम, ओके, प्रो मेरिस्टेम इज, ठीक है। जो प्रो मेरिस्टेम है, जो यहां पे मेरिस्टेम है, अब यही एम्ब्रियो पूरे का पूरा प्लांट बनाएगा बच्चों। एक तरफ को रेडिकल से रूट बन जाएगी और मतलब जो जियोट्रॉपिक है, जो धरती में चली जाएगी, और दूसरी जो है वो फोटोट्रॉपिक है, वो लाइट तरफ चलता है पोर्शन, वो शूट बना दिया। किसने बना दिया? प्लिम्यूल ने शूट बना दिया। क्लियर है बात? ओके। हम क्या जानते हैं? हमें पता है कि जो प्लांट का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जिसे हम शूट अपेक्स कहते हैं। अगर आप यहां पे देखें, मैंने शूट अपेक्स बनाया हुआ है। शूट अपेक्स जो है उसके सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक होते हैं, जिसके कारण ग्रोथ होती है। ओके, शूट अपेक्स के कारण ग्रोथ होती है ना बच्चों, हमें पता है। तो ये जो प्रो मेरिस्टेम है, जब ये ग्रो करेगी तो क्या बना देगी? क्या बना देगी? एक और मेरिस्टेम बना देगी। तो जो प्रो मेरिस्टेम से बनी, वो बड़ी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में बन जाती हैं, बिकॉज दे फॉर्म और अकर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द लाइफ, सो फॉर दैट रीजन इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। ध्यान से देखना बच्चों, आपने अब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गिविंग हियर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे बात कर रहा हूं कि मास से प्रो, और प्रो मेरिस्टेम जब ग्रोथ हुई, होता क्या है? मेरिस्टेम क्या करती है? वो सेल्स बनाएगी ना। तो जो प्रो मेरिस्टेम से बना, वो बना आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, अब प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगी, रिडिवाइड करेगी, सेल्स बनाएगी। अब होता क्या है, देखने की बात है, देखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा प्राइमरी मेरिस्टेम का, ये दोनों टॉपिक आपस में मैं रिलेट करूंगा, दोनों क्लासिफिकेशंस। प्रो मेरिस्टेम से क्या बन गया? जैसे मैंने बोला कि ये ग्रो हुआ और ये शूट अपेक्स बन गया ऊपर, टॉप ऑफ द प्लांट, शूट अपेक्स। ये सेल्स है, मान लीजिए, अब ध्यान से सुनेंगे, ये शूट अपेक्स चल रहा है यहां, तो हम क्या देखते हैं? प्लांट लगातार ग्रो किए जा रहा है, ये शूट अपेक्स आज यहां है। इसमें मान लीजिए इसमें 10 सेल्स आ गए, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 10 सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक है। ये क्या करेंगे? अपने जैसे डिवाइड करेंगे और 10 सेल बना देंगे। ध्यान से सुनिएगा, इन 10 सेल ने, जो मेरिस्टेम के सेल हैं, शूट अपेक्स है, इन्होंने क्या किया? 10 सेल और बना दिए। ओके, ये सेल मेरिस्टेमेटिक ही रहेंगे, पर ये जो नए सेल बने, ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन होगी, वे अपना एक फिक्स शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन अटेन करेंगे, और इलोंगेशन होगी। देखना ध्यान से, अभी यहां पे शूट अपेक्स है, ये नए 10 सेल बने, इन्होंने डिफरेंशिएशन अचीव किया और इलोंगेट हुए, और उसके कारण क्या हुआ? शूट अपेक्स ऊपर चला गया, और ये जो सेल यहां पे नए बने, क्या हुए? इलोंगेशन के बाद ये मैच्योर हो गए, ये मैच्योर सेल आ गए। यहां पे मैच्योर टिश्यू बन गया ना टिश्यू। किसने बनाया? शूट अपेक्स ने, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो ये जो टिश्यू बना, ये कैसा टिश्यू होगा? इसे बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बोला मैंने? देखना, ये कोई शूट अपेक्स है, 10 सेल हैं, ये नए 10 सेल बने, मानने के लिए बोल रहा हूं, वैसे समझने के लिए। ये 10 सेल बन गए, ये मैच्योर होंगे, इलोंगेट होंगे और शूट अपेक्स को ऊपर कर देंगे। ये तो मैच्योर हो गए, पावर ऑफ डिवीजन हो सकता है टेम्पररी या परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा, ये नहीं करेंगे डिवाइड। पर इनकी पावर ऑफ डिवीजन तो वैसी है, ये यहां ऊपर क्या करेंगे? 10 और बना देंगे वैसे ही, फिर दोबारा वो मैच्योर होंगे और इलोंगेट होंगे, और शूट अपेक्स ऊपर से ऊपर चलता जाता है। बेटा शूट अपेक्स ऊपर से ऊपर चलता जाएगा, और नीचे जो है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता चला जाएगा। तो याद रखिएगा
प्रो मेरिस्टेम से जो मेरिस्टेम बनी वो प्राइमरी मेरिस्टेम है और इट विल फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी मेरिस्टेम ने क्या बना दिया, देखना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया। कैसे बना प्राइमरी परमानेंट टिश्यू? मैंने आपको बताया ना बच्चों, पावर ऑफ डिवीजन या तो परमानेंटली या टेम्पररी लॉस्ट हो गई। क्लियर है? मैं अभी एग्जांपल नहीं बताऊंगा, एग्जांपल पे आपने अभी चिंता नहीं करनी। सपोज अगर पावर ऑफ डिवीजन प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाई तब क्योंकि पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट हुई, या तो उसका टेम्पररी या परमानेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं। मान लीजिए कि अगर परमानेंटली हो गई, उस प्रोसेस को क्या कहा गया? प्रोसेस को क्या कहा गया बच्चों? यहां पे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के दौरान होता क्या है? व्हाट इज नॉट डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन के दौरान होता यह है कि पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट हो जाती है और सेल अपना एक फिक्स शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन अटेन कर लेते हैं। कर लिया? डिफरेंशिएशन में हो गया ना बच्चों ऐसा, और ये बन गया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्लियर है जी? लग गया पता? अब अगर वो परमानेंटली ही पावर ऑफ डिवीजन चली गई तब तो टिश्यू परमानेंट हो गया, तब तो वो चेंज ही नहीं होगा। पर अगर पावर ऑफ डिवीजन इसमें से टेम्पररी लॉस्ट हुई हो, टेम्पररी लॉस्ट हुई हो, कुछ समय के लिए लॉस्ट हुई हो, ठीक है, और दोबारा से वो पावर ऑफ जो डिवीजन है वो रीगेन हो जाए, तो जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वो क्या बन जाएगा? वो तो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो गया, वो तो दोबारा से मेरिस्टेम बन गया। और ऐसी मेरिस्टेम को जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनती है उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम वो ही जो प्रो मेरिस्टेम से बनी थी, और प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम से बनती है, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएशन से बनाती है। और अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में दोबारा से पावर ऑफ डिवीजन आ जाती है तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं। रीगेनिंग ऑफ द पावर ऑफ डिवीजन, रीगेनिंग ऑफ पावर ऑफ डिवीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। बोलेंगे बेटा डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन हुआ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में दोबारा से पावर ऑफ डिवीजन का आना। अब वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गई। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या हुआ? They originate from the primary permanent tissue by the process of de-differentiation. The meristem which originate from the primary permanent tissue by the process of de-differentiation. Okay? ये बनाते जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो बनाते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये बनाती हैं, दे फॉर्म, बोल दो, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या बना देंगी? दे विल फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अगर बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको लगभग मेरिस्टेम समझ में आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, मास मेरिस्टेम अर्ली एम्ब्रियोज में होती हैं, उन्हीं से प्रो मेरिस्टेम बनती हैं जो जर्मिनेटिंग सीड्स में लोकलाइज्ड हैं, और जो प्रो मेरिस्टेम से बनी वो प्राइमरी मेरिस्टेम है, और वे परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएशन से बनाती है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की डी डिफरेंशिएशन से जो मेरिस्टेम बनती है उन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, और वे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। इतना तो सबको क्लियर हो गया। अब मैं अभी एग्जांपल्स अभी नहीं बोलूंगा आपके साथ, अभी मैं एग्जांपल ना बोल के मैं यहां पे आपसे डिस्कस करता हूं कि प्लांट के अंदर वो कहां है, इस बेस पे, जो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी द मेरिस्टेम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की होती है। पहली एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरी लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल तो नाम ही बोल रहा है, अपेक्स पे, टॉप पे। तो दीज आर द मेरिस्टेम व्हिच आर प्रेजेंट इन द शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स। देखिए मैं एक प्लांट बॉडी बना रहा हूं, यहाँ पे ये ब्रांचेस हैं, ये प्लांट बॉडी है, इसकी ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस और एक टॉप है। तो बिल्कुल टॉप पे शूट अपेक्स होता है,
शूट के, और रूट के बिल्कुल टॉप पे रूट अपेक्स होता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि रूट अपेक्स तो हमेशा ही सब टर्मिनल होगा और शूट अपेक्स प्लूम्यूल से बनता है, क्योंकि वो जो रूट अपेक्स है रेडिकल से बनता है, तो रेडिकल ही सब टर्मिनल है, फिर उसके बाद तो रूट कैप होती है, इसलिए रूट अपेक्स भी सब टर्मिनल होगा। और जो शूट अपेक्स है वो प्लूम्यूल से बनता है, प्लूम्यूल भी टर्मिनल है, इसलिए शूट अपेक्स भी टर्मिनल होता है। तो शूट अपेक्स में भी मेरिस्टेम है, और ये जो मेरिस्टेम है वे क्या है, एपिकल मेरिस्टेम कहलाती है। ओके, एंड मैंने जैसे बोला कि अगर ये शूट अपेक्स है उतने सेल आएंगे, ये मैच्योर हो जाएंगे, ये दोबारा डिवाइड करेगा, वो सेल मैच्योर हो जाएगा और शूट अपेक्स जो ऊपर से ऊपर चलता चलेगा, और प्लांट की जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती रहेगी, तो दे रिजल्ट इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? और कई, अब देखो होगा क्या, ये वाले ना, मैं तो ये बोल रहा हूं कि मैंने अब तक ये बताया कि ये शूट अपेक्स है, इसने इतने सेल बनाए, वो मैच्योर हुए, ऊपर चले गए, यहां से ऊपर चले गए। जब भी माइग्रेशन है ना, जब भी पुशिंग है, जब भी इलोंगेशन है, ध्यान से सुनना आप, ध्यान से, जब इलोंगेशन हो रही है तो सारे के सारे जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो नहीं ऊपर कई बार पुश होते, कुछ एक मेरिस्टेमेटिक सेल यहां से नीचे रह जाते हैं। कहां? इस परमानेंट, जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आपका या जो भी है, परमानेंट टिश्यू के अंदर कुछ एक मेरिस्टेमेटिक सेल रह जाते हैं, और वो है तो मेरिस्टेमेटिक ही ना, पर रह कहां गए? परमानेंट टिश्यू के बीच। अब होगा क्या पोजीशन, अब क्या हो जाएगा कि यहां पे शूट अपेक्स चला जाएगा ऊपर, एपिकल मेरिस्टेम ऊपर चली गई, और बीच में कुछ मेरिस्टेम्स रह गई, ऐसे लगा था। अभी यहां का पौधा तो यहां रहेगी, शूट अपेक्स यहां था तो यहां रहेगी, जब शूट अपेक्स यहां पहुंचा तो कुछ एक यहां रहेगी, जब यहां पहुंच गया तो यहां रहेगी, अभी और ऊपर जाएगा तो पीछे पीछे परमानेंट प्राइमरी, देखो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ना दोनों, और बीच में ये जो लाइंस लगा रहा हूं वो मेरिस्टेम है। इस तरह से ये भी परमानेंट टिश्यू, ये भी परमानेंट टिश्यू, और बीच में कुछ एक मेरिस्टेम्स है। ये जो लेफ्ट आउट एपिकल मेरिस्टेम्स है, ये जो लेफ्ट आउट, जो बची हुई एपिकल मेरिस्टेम्स है, इन मेरिस्टेम को इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये मेरिस्टेम या तो नोड्स के ऊपर होती है, आइदर दे आर प्रेजेंट ऑफ द नोड्स, जैसे कि ग्रास और सीरियल प्लांट्स होते हैं, जो हमारे खाद्यान्न पौधे जितने भी हैं, राइस है, व्हीट है ना, इन सब में, सीरियल प्लांट्स में, खाद्यान्न पौधों में, और ग्रासेस में जितने भी घास है उनमें अबव नोड्स होती है, या फिर ये भी अबव नोड्स है। और समटाइम इट इज बिलो नोड्स, लाइक इन मिंट, मिंट प्लांट है, मिंट जो है वो मेंथा अर्वेंस, ठीक है, या मेंथा प्लांट जो है MENTHA, मिंट जो है पुदीने को कहा जाता है, बोटेनिकल नेम मेंथा है, तो मेंथा अर्वेंस जो है या अर्वेंसिस है, ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे कि वो बिलो द नोड्स है, और कुछ है कि तो लीव्स के बेस पे होता है, बेस ऑफ लीव्स पे होता है, जैसे पाइनस में, चीड़ में, पाइनस, पाइन में, उनके लीव्स के बेस पे, और एक थ्रू आउट लाइफ रहता है वहां पे। तो यूजुअली जो लेफ्ट ओवर जो मेरिस्टेम्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स हैं, जो परमानेंट टिश्यू के बीच में पाई जाती हैं, वे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाती हैं, और ये करती क्या है, ये डिवाइड करेंगे और इस इंटरनोड को लंबा करेंगे। GMAs के अंदर, मक्की के अंदर भी है, तो they will do the longitudinal growth of the internodes, और धीरे धीरे फिर ये परमानेंट टिश्यू बनाने में यूज भी हो जाती हैं, धीरे धीरे यूज हो जाती हैं, इंटरनोड्स लंबी हो जाएंगी और वो बाद में परमानेंट टिश्यू बना देगा और इंटरकैलरी मेरिस्टेम खत्म हो जाती है। इसीलिए याद रखना नोड क्या होता है, नोड, दिस इज द वन पोर्शन नोड, दिस इज अनदर नोड। नोड वो रीजन होता है किसी भी स्टेम पे जहां पे लीफ अटैच होता है, द पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीफ राइज, दैट इज नोड। और दो नोड के बीच का जो भाग है उसे क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं बच्चों। तो जब ये इंटरनोडल रीजन में है, नोडल रीजन में है, इंटरनोडल रीजन में है, तो ये
लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ इंटरनोड करवाता है, और धीरे धीरे, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे जो ग्रोथ जो आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये यूज हो जाती हैं परमानेंट टिश्यू बनाने में, और इसीलिए जो इंटरनोड्स हैं वो एक लेंथ तक की ग्रो करती हैं। लेफ्ट ओवर मेरिस्टेम का ही एग्जांपल जो है वो एक्सिलरी बड्स हैं, they are present in the axillary buds, okay, और they are present in the grasses, cereals, mint, pinus। grasses में भी, या कुछ एक प्लांट्स में जो ग्रेजिंग एनिमल्स है ना, ग्रेजिंग एनिमल्स जो जिस पोर्शन को तोड़ेंगे वहां से भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो ग्रोथ करवाती है, ठीक है। फिर ये दो तरह की होगी। अब तीसरी मेरिस्टेम आती है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम ये किसी भी, देखो ना, प्लांट तो उसका एक सरकमफ्रेंस है, वो राउंडेड है तो उसका एक सरकमफ्रेंस है, ऐसे प्लांट का एक सरकमफ्रेंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरिस्टेम की, अगर मुझे प्लांट आप मान ले तो मेरे हेड रीजन पे जो अपेक्स होगा तो यहां इस पोर्शन में प्लांट, अगर मैं प्लांट हूं तो इस पोर्शन में क्या होगी, एपिकल मेरिस्टेम होगी। ये मान लीजिए नोड्स हैं, ठीक है, तो नोड और इंटरनोडल रीजन में ऐसे, अगर मैं आर्म्स और लेग्स को क्या मान लो बेटा, इंटरनोड्स, नोड्स मान लो, तो बीच वाला पोर्शन इंटरनोड हो गया। तो नोड्स इंटरनोड्स पे जो होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, वो लेफ्ट ओवर ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम है, और थर्ड जो है वो लिटरल मेरिस्टेम है। किसी भी स्टेम का जो या रूट का जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, उसके वो पैरेलल पड़ी होती है, पैरेलल लाइक दिस। So these are parallel to the circumference of organ in which they dwell. Organ in which they dwell mean root and shoot. They are present in mature regions of root and shoot. याद रखना, जो mature region है root and shoot के, वहां पे होता है। क्लियर है? क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए कहा कैसे करना है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं। याद रखना, मैंने बोला कि ऑरिजिन के बेस पे दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, they are primary meristem, they are primary meristem। क्लियर है? कुछ बातें बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वन इज थैलोजन। जब मैं आगे डिस्कशन आगे ले जाऊंगा एनाटॉमी में तो सारी बातें आपको बताऊंगा। इट इज थैलोजन, जिसे कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है, ये आउटर कॉर्टेक्स लेयर से बनता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बाद में डिटेल में बात करूंगा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम प्राइमरी मेडुलरी रेज। बच्चों जब भी एनाटॉमी में स्टेम की बताऊंगा तो आपसे इसको डिस्कस करूंगा। वेस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम कंजक्टिव पैरेन्काइमा, लाइक बोन कैम्बियम बाय इंजर्ड सेल्स, बोन कैम्बियम बाय इंजर्ड सेल्स, जहां चोट लगी। देखा, कहीं भी किसी पौधे को अगर चोट लग जाए तो वहां पे दोबारा टिश्यू बन जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि वो टिश्यू तो पहले क्या था, मैच्योर हो चुका था। अब उसमें दोबारा डिफरेंशिएशन होता है तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, फिर वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हुआ। जो चोट के बाद जो टिश्यू बना वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, उसके पहले वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था। क्लियर है? लग गया इतना पता कि नहीं? बोलिए, इज इट क्लियर? अब देखना आपने, जब मैं वेस्कुलर कैम्बियम की बात करूंगा मैं बोलूंगा इंटरवेस्कुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, एक इंटरफेसिकुलर और एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है? इंट्रा, INTRA, जाइलम और फ्लोएम के बीच के कैम्बियम है ये वाला। एक्चुअली जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं, ऑल द सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, सुनो, ऑल द सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर लेटरल मेरिस्टेम्स, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर लेटरल मेरिस्टेम एक्सेप्ट एक लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी नहीं है, वो प्राइमरी है, याद रखना, और वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मैटर ऑफ फैक्ट दिस वन, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, INTRA FASCICULAR कैम्बियम,
कैम्बियम क्या होता है? लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल को कहा गया कैम्बियम। तो इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम इज द ओनली लेटरल प्राइमरी मेरिस्टेम। वैसे प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं होती है लेटरल, एक ही होती है। जितनी भी लेटरल मेरिस्टेम, ऐसे है कि जितनी भी लेटरल मेरिस्टेम है वे सेकेंडरी है। ऑल द सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर लेटरल। ठीक है, या मैं ऐसे कहूं, ऑल द लेटरल मेरिस्टेम्स आर सेकेंडरी एक्सेप्ट वन विच इज इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम विच इज प्राइमरी। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है बच्चों? ओके और नॉट? अब fourth classification is on the basis of plane of division. On the basis of that, these are of three types: mass, rib, and plate meristem. Mass meristem वही जो हमने यहाँ देखा, that all the cells are divisible. Division occur in various planes. It is present in the early embryo. जो rib है, it dwells centrally in the form of parallel files of transversely dividing cells. वो ट्रांसवर्स हो रहे हैं जैसे लेटरल रूट्स में, या सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स एंड पिथ, सम सेल ऑफ कॉर्टेक्स एंड पिथ, कुछ कॉर्टेक्स और पिथ के सेल, इसमें जो बनेगा वो इस तरह से टिश्यू जो बनेगा वो ऐसे पैरेलली डिवाइडिंग सेल्स का है, तो ऐसे पैरेलली बनता रहेगा। क्लियर है? और प्लेट मेरिस्टेम में भी पैरेलल लेयर्ड मेरिस्टेम्स हैं। प्लेट मेरिस्टेम आर आल्सो पैरेलल लेयर्ड मेरिस्टेम। व्हाट डिवीजन अकर परपेंडिकुलर टू द सरफेस व्हिच इज कॉमनली फ्लैट। वो परपेंडिकुलर डिवीजन होगा किसके? जो सरफेस है जो फ्लैट, मतलब जो प्लांट बॉडी का जो फ्लैट सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर डिवीजन होता है, और उसमें प्लेट लाइक एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस एंड लीफ लैमिना। एग्जांपल याद किया, एपिडर्मिस और लीफ लैमिना होता है, ये लेटरल रूट में है, सम सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स एंड पिथ। ये बेटा जब मैं डिस्कशन करूंगा तो आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा कि what is cortex, what is pith. So my dear friend, this is all about the meristem. The classification of meristem on the basis of development, mass and pro, on the basis of origin, primary and secondary, on the basis of position in the plant body, apical, intercalary and lateral, on the basis of division of plane of division. It is mass meristem, rib meristem, plate meristem. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता लगा होगा। Thanks a lot. Meet with you people in the next class with more information on the plant anatomy. Till then, bye to all. Kindly subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay, and press the bell icon for more new videos. Thank you. Have a nice day.